अगले 4-5 दिनों के दौरान दक्षिण तमिलनाडु, दक्षिण केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अगले कुछ दिनों के दौरान तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। कल तक केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 9 जनवरी से मौसम बदलने के आसार हैं। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। बारिश और बर्फबारी न होने से शुष्क ठंड परेशानी पैदा कर रही है। आईएमडी ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। देश में अरहर की सरकारी खरीद के लिए केंद्र सरकार ने ई पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी उपज को बेचकर अच्छी कमाई कर सकेंगे। अरहर की खरीद सरकारी एजेंसी नाफेड और एनसीसीएफ करेगी। इस पोर्टल के जरिए किसानों से मार्केट रेट से अधिक दाम पर अरहर दाल की खरीद होगी। पोर्टल से सरकारी एजेंसियां नाफेड और एनसीसीएफ किसानों से अरहर की खरीद करेंगी। यह काम पूरी तरह से सहकारिता स्तर पर होगा। इससे बाजार में अरहर की कीमतें नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। कृषि वैज्ञानिकों ने असली नकली खाद की पहचान के लिए कुछ उपाय बताए हैं। इससे मालूम हो सकेगा यूरिया और डीएपी असली है या नहीं। इसके लिए डीएपी के कुछ दानों में चूना मिलाकर हाथ में मसलें। अगर उसमें से तेज गंध आए तो डीएपी असली है। डीएपी के कुछ दानों को धीमी आंच पर तवे पर रखें। दाने अगर फूल जाएं मतलब डीएपी असली है। ऐसे ही यूरिया को तेज आंच पर तवे पर रखें, उसका कोई अवशेष ना बचे मतलब यूरिया असली है। पोटाश के कुछ दानों पर पानी डालें, अगर वो आपस में ना चिपके मतलब पोटाश असली है। भारतीय रेल ने कोहरे के मौसम के दौरान ट्रेनों के ठीक से चलने के लिए 19,742 फॉग पास डिवाइस का इंतजाम किया है। इस डिवाइस से कोहरे के दौरान ट्रेन सेवाओं में सुधार आएगा, देरी में कमी आएगी और यात्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। कृषि एक्सपर्ट के मुताबिक छोटे किसानों के लिए पगेसियस किस्म की मछली का पालन करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। कोई भी छोटा किसान 1 एकड़ क्षेत्रफल में ही इसकी शुरुआत कर सकता है। अगर किसी किसान के पास 1 बीघा जमीन है तो उसके चौथाई हिस्से में तालाब बनाकर उसे मछली पालन करना चाहिए और शेष हिस्से में वह खेती करे। इससे पैदावार भी बढ़ेगी और मछली पालन से उसे आमदनी भी होगी। कीटनाशक का इस्तेमाल करने वाले कृषि भाइयों को सुरक्षा का खास ध्यान देने की जरूरत है। रसायन छिड़कने वाले किट और मास्क का प्रयोग जरूर करें। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार फ्लेपैन फ्लड जेट नोजल लगाकर छिड़काव करें और समय पर सही मात्रा का प्रयोग करें। इसके अलावा छिड़काव के लिए निर्धारित रसायन मात्रा का पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। हवा के विपरीत दिशा में छिड़काव ना करें ताकि केमिकल शरीर पर ना गिरे। उत्तर प्रदेश में भी भेड़ की एक खास नस्ल फायदेमंद साबित हो रही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के मुताबिक मुजफ्फरनगरी भेड़ के मीट में चिकनाई बहुत होती है, जिसके चलते देश के ठंडे इलाके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में मुजफ्फरनगरी भेड़ के मीट को बहुत पसंद किया जाता है। आंध्र प्रदेश में क्योंकि बिरयानी का चलन काफी है, इसलिए इस भेड़ के मीट की काफी डिमांड रहती है। सुकन्या योजना पर दी जाने वाली ब्याज दर को सरकार ने और बढ़ा दिया है। अब योजना के निवेशक अभिभावक जनवरी-मार्च तिमाही के लिए अधिक ब्याज दर का लाभ ले सकेंगे। सुकन्या योजना खास तौर पर बेटियों के भविष्य को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है। सुकन्या योजना में निवेश के कई और फायदे भी मिलते हैं। अब छोटे किसान भी तालाब खुदवाने के लिए सब्सिडी के तौर पर 26,000 रुपए ले सकते हैं। सरकार की इस योजना के तहत कृषि विभाग की ओर से आधे हेक्टेयर जमीन पर भी तालाब खुदवाने पर सब्सिडी मिलेगी। अभी तक कृषि विभाग की ओर से 1 हेक्टेयर वाले किसानों को ही तालाब खुदवाने पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता था। इस कारण गाँवों में छोटे किसान तालाब खुदवाने से वंचित रह जाते थे और उनकी फसल को पूरा पानी भी नहीं मिल पाता था।